हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी और आप देख रहे हो मेरा डी मेज चैनल, जहां पर मैं 9, 10, 11, 12 के लिए कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करता हूं। तो जैसा कि आज अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 के बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 अपने पास यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे पढ़ेंगे अपन। और जो अपने पास यहाँ पर जो 14 चैप्टर है वो है अपने पास स्टैटिक्स। ठीक है, तो देखिए आज मैं यहाँ पे आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाह रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 12 तक पूरा मैंने समझाया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करी है। तो ठीक है, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख लीजिए, देन इसको आप देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं दावा करता हूँ कि आपको जितने भी डाउट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल ऐसे मुंह पे याद हो जाएंगे और इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा कि आपको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फॉर्मूले की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। फिर प्लस उन जो फॉर्मूलेज लिखाने के बाद में एक और नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला में एनालिसिस करूंगा तो इसमें थोड़ा काफी वीडियो बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अलग जो एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे वहां पे मैं विदाउट एमसीक्यू के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, क्योंकि स्टैटिक्स हो गई तो उनके जो क्वेश्चन है ना वो विदाउट एमसीक्यू के आते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपको एनालिसिस करूंगा। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो देखना, आपको ऐसा फील नहीं होगा बिल्कुल भी कि अपन को समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप पूरा इतने अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पर चैप्टर नंबर यहाँ पर 13 की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है सरफेस एरिया। चैप्टर नंबर 13 जो है उसका नाम है अपने पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो इनसे रिलेटेड ही अपने पास जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमेशा अपने पास जो 3D डायग्राम होता है उनके लिए अपने पास यहाँ पर फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये फिगर क्या होता है, ये वाला फिगर क्या होता है, ये वाला क्या होता है और ये वाला क्या होता है। अब देखो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो ये आप सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी, बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने अपन को कि एग्जाम में अपने पास जो मार्क्स है वो बूस्ट हो सके। उस वजह से मैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, देखो जो ये डायग्राम है ये अपने पास होता है क्यूबॉइड। क्या होता है? ये क्यूबॉइड होता है। इस डायग्राम को अपन बोलते हैं यहाँ पर कोन बोलेंगे। और ये अपने पास यहाँ पर जो दे रखा है ये होता है अपने पास सिलेंडर होता है दोस्तों। और जो ये होता है अपने पास स्फीयर। ये क्या होता है? अपने पास स्फीयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाई 1 की अपन बात कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर अलग पेज ले लेता हूँ, उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक तो क्यूबॉइड की बात करता हूँ, क्यूबॉइड की अपन बात कर लेते हैं, और एक में क्यूब की, दोनों को मैं साथ में आपको समझाने दे रहा हूँ। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है कि 6 रेक्टेंगल फेस से बनता है। कितने से बनता है? 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं अपने पास, या 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं जिनसे मिलके बनता है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बना सकते हो। ठीक है, जिसमें ये वाली जो साइड होती है अपने पास यहाँ पर, ये वाली इसको बोलते हैं अपन लेंथ, जिसको एल से अपन डिनोट करते हैं। और जो ये वाली है इसको अपन स्मॉल बी से, मतलब ब्रेथ हो गई। और जो इसकी ये है इसको अपन हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अपन छोटे आकार में देखें तो जो माचिस की डिब्बी होती है ना उसको अपन देख सकते हैं, वो जो होता है वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फेस वगैरह, और फेस कैसे होते हैं? यहाँ पर जो फेस होते हैं टोटल अपने पास 6 होते हैं। 6 के 6 कैसे होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? रेक्टेंगल होता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए इसमें अपने पास जो एरिया होता है, एक तो टोटल सरफेस एरिया होता है और एक कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। सिंपली मतलब यहाँ पर जो क्यूबॉइड होता है ना, देखो क्यूबॉइड को अपन रूम से लेके चलते हैं। तो देखिए दीवारें कितनी, आपसे पूछेगी कि रूम में कितनी दीवारें होती है, तो आपका आंसर होगा 4। 6 नहीं बताओगे, कितने होंगे? 4। और एक छत होता है और एक फर्श होता है। टोटल मिला के 6 फेस हो गए, जिसमें से 4 दीवारें होती है और एक अपने पास छत होती है, एक मतलब जो सरफेस नीचे का जो होता है फर्श। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने की ये बात है कि जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो उसके चारों तरफ का एरिया अपन को काउंट करना है। तो यहाँ पे जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 वॉल मतलब 4 दीवारों का अपन को यहाँ पर एरिया बताना है। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे 4 वॉल्स जो है उनका एरिया आपको बता देता हूँ। 4 वॉल्स या 4 फेस का जो एरिया आएगा यहाँ पर वो कैसे आएगा वो निकाल के अपन यहाँ पर बता देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल अपने पास, जिसकी ये एल है और ये ब्रेथ है। ठीक है, मतलब इस साइड, इस वाली साइड को और इस वाली साइड की अगर मल्टीपल करें अपन तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है दोस्तों।
तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो देखिए जब भी इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो अपने पास 4 फेस होते हैं। देखो एक फेस तो ये सामने वाला है, एक फेस तो आपको ये सामने वाला दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा। तो देखो एक तो L दे रखा है और जो ये चीज है ना ये इसके पैरेलल है, मतलब ये भी H होगा यहाँ पर ये वाली साइड। तो जब L और H करेंगे तो यहाँ पर इस सामने वाले फ्रंट जो है फेस उसका एरिया अपने पास आ जाएगा। अब ध्यान रहे जो 6 फेस है ना उनमें से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे छत फर्श के इक्वल होगी, इधर वाली दीवार के इक्वल होगी, इधर वाली के इक्वल होगी। मतलब जो सामने वाली दीवार है यहाँ पर इसकी जैसी सेम टू सेम पीछे भी है, मतलब उसका एरिया भी यही होगा। तो मैं अगर इस दीवार का क्षेत्र एरिया निकाल के इसी का डबल कर दूं तो पीछे वाले का भी आ गया। मतलब कितने फेस हो गए, हम यहाँ पे 2 फेस आ गए। अब 2 फेस और बच रहे हैं, तो 2 कौन से होंगे, ये वाले साइड वाले। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको अलग पेन से। ये वाला फेस किसके इक्वल है, इस वाले फेस के इक्वल है दोस्तों, इस वाले फेस के। अब देखो इसमें एक तो ये ब्रेथ दे रखी है और एक हाइट दे रखी है, तो ब्रेथ और एच को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी एच आ जाएगा। और इसको क्या एक ए और एक ए 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए चारों। तो अभी इसमें से देखो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एल एच बचा और यहाँ पर बी एच बचा, यहाँ पर 2 है दोस्तों, ठीक है। अब देखो और कॉमन आ रहा है कुछ, यहाँ पे देखो एच भी कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसको एल प्लस बी और एच हो गया। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना कैसे मॉडिफाई आप याद रख सकते हो। देखो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, 2L प्लस बी होता है। अब अगर मान लीजिए आपको 4 फेस का एरिया निकालना है तो आपको इसको H से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, तो आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। इसको अपन शॉर्ट में TSA नाम से बोलेंगे, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया, अब मैं आगे जो भी TSA लिखाऊंगा उसका मतलब आपको समझना है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखो 2 चीजें तो अपन ने पहले निकाल ली, मतलब 4 फेस की तो अपन ने यहाँ पर ये पहले ही निकाल लिया। मतलब अब 2 फेस और निकल रहे हैं, उनका और बाकी है। मतलब एक तो नीचे वाला जो ग्राउंड है और एक टॉप वाला, उन दोनों का बच रहा है। तो देखो ग्राउंड में एक ये वाला है, ठीक है, ये ग्राउंड में, ठीक है। इसकी ये L है और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, और L और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया जाएगा। अब सेम टू सेम इसके जैसा ही ऊपर है तो इसका डबल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे LH है, यहाँ पे BH और यहाँ पर LB है। अब इसको मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ। तो देखो LB को मैं पहले लिखूंगा, फिर यहाँ पर BH है, और फिर जो ये HL है इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली इजिली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस ध्यान से सुनना है आपको। ये L है, ये B है और ये H है, ठीक है। देखो 2 से तो मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखना है, देखो BH मतलब यहाँ पर LB, ठीक है, फिर BH और फिर HL, फिर HL, और इन सबका क्या करना है आपको सम कर देना। समझ में आई क्या बोला मैंने, LBH लिखा, यहाँ पे लिखा LB, फिर यहाँ से गए BH पे, फिर H से वापस आए मतलब HL पे, मतलब और इन दोनों का प्लस करके क्या करना है, डबल करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आप इजिली यहाँ पर निकाल सकते हो। क्लियर है, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की। अब देखो एक और चीज यहाँ पर फॉर्मूला आता है कभी कभी काम, ये लेंथ ऑफ डायगोनल की। इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों रूट, जो अपने पास ये LBH है ना, ये तीनों है, इनका स्क्वायर करके क्या करना है अपन को, प्लस करना है, तो अपने पास लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, मतलब तीनों का प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए, मतलब। और आशा करता हूँ मैंने यहाँ पे जो ट्रिक के माध्यम से आपको मतलब इनको जोड़ने की कोशिश करा है तो आपको समझ में आया होगा। तो उस तरीके से आपको समझने में या याद करने में आसानी होगी। इसी तरीके से क्यूब की बात करते हैं। देखो क्यूब में क्या होता है कि इसमें जितने भी फेस होते हैं ना, वो सारे के सारे फेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसमें तो ओनली आमने सामने के फेस इक्वल थे, बट यहाँ पर जो फेस है ना वो सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब अगर एक फेस का एरिया निकाले और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 के 6 फेसों का एरिया जाएगा। तो पहले यहाँ पर मैं 4 फेस की बात कर लेता हूँ। 4 फेस की अगर एरिया अपन निकालते हैं यहाँ पर दोस्तों 4 फेस का, तो हमें पता है कि यहाँ पर स्क्वायर जो होता है, ये स्क्वायर इसकी साइड ए है, ये सारी साइड है ए है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फेस का ए स्क्वायर है, 4 फेस है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अपन यहाँ पर TSA निकाल सकते हैं।
इसी तरीके से अपन यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टीएसए निकाल सकते हैं। देखिए टीएसए अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर टीएसए, और टीएसए कैसे आएगा, देखो ए स्क्वायर है और कितने फेस है टोटल 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आया समझ में। इस तरीके से इसको इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करें, यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास रूट, देखो एल, देखो अपने पास यहाँ पे एल बी एच है, जो ये एल है ये भी ए है, बी भी ए है और ये भी ए है, और इन तीनों का स्क्वायर करके क्या करना है, प्लस करना है। तो कितने ए स्क्वायर आ रहे हैं, 3 ए स्क्वायर आए। अब देखो ए स्क्वायर तो बाहर आ गया बट √3 अंदर रहेगा, और ये बाहर आया तो स्क्वायर हट जाएगा। तो इस तरीके से ये भी फॉर्मूला अपन यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल का देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे एल भी ए है और बी भी कौन है, ए, और एच भी कौन है, ए है, तीनों ए है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब आ जाता है। इस तरीके से अपन क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले का एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब एक और बात करते हैं अपन यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया क्यूबॉइड बता दिया, क्यूब बता दिया। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर सिलेंडर की बात कर लेते हैं। एक तो सिलेंडर की बात करते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करूंगा आपको कौन से, इससे कौन से, ठीक है। देखो सिलेंडर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको अगर अपन यहाँ पर काटना चाहें, मतलब अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा ऐसा, और नीचे से देखिए तो नीचे से कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका जो काटेंगे अपन यहाँ पर, तो इस तरीके से इसको काट के मैंने यहाँ पर फैला दिया, ठीक है। ऊपर वाला ढक्कन ऊपर फैला दिया, नीचे वाला पेंदा नीचे काट के फैला दिया, और इसको ऐसे चौड़ा कर दिया अपन ने, ठीक है, या फिर ठीक है इस तरीके से। अब देखो तो ये सर्कल है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम होती है हमेशा, जो दोनों ऊपर टॉप में और बेस में जो यहाँ पर अपने पास सर्कल दे रखे ना, इन सबकी रेडियस सेम होती है। मतलब ये तो अपने पास यहाँ से ये आर हो गया, और ये जो चीज है इसकी होती है हाइट, जिसको एच से अपन यहाँ पर डिनोट करते हैं दोस्तों। अब देखो इसमें भी वही सी एस ए निकालना है अपन को, एक टी एस ए निकालना है इसमें अपन को, और एक इसमें वॉल्यूम निकालना है। इसमें ओनली 3 फॉर्मूले अपन को निकालना है। अब वो किस तरीके से निकालेंगे, सी एस ए का मतलब अपन को करना है, देखो इसका एरिया जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, मतलब इसके चारों तरफ का। सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका एरिया अपन को यहाँ पर निकालना है, जो मैंने डार्क कर दिया। मतलब ऊपर वाले पोर्शन का अपन को नहीं निकालना, मतलब इन ढक्कनों का अपन को एरिया नहीं निकालना, अपन को तो ओनली जो ये फैला है अपन ने इसका निकालना है। तो ये वाली चीज क्या है यहाँ पर एच है, बट ये वाली चीज क्या आएगी, अब देखो ये वाले जो चीज है इसके चारों तरफ लिपटी हुई थी, इसके तो चारों तरफ लिपटी हुई थी ना, मतलब इस सर्कल की जितनी लेंथ है वही इतनी इसके बराबर होगी, और इसकी लेंथ क्या है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई 2πr हो गई। और तो इसका एरिया कब आएगा, जब लेंथ 2πr और प्लस मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब यहाँ पर h है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं। अगर टीएसए की बात करें तो टीएसए में क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही आता है, बाकी जो अपन टॉप को और बेस को छोड़ते हैं उसका भी एरिया आ जाता है। अब ये सर्कल है, हमें पता है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया πr² होता है दोस्तों। तो 2 सर्कल है तो 2πr² हो गया, ठीक है। अब देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है और एक r आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, एक h बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, r² है इसलिए एक r बच जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है πr² h होता है। देखो ये तो एरिया, और एरिया को h से मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम। मैंने बताया कि अगर एरिया को h से मल्टीप्लाई मतलब हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ये एरिया होता है और इसको h से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अपन यहाँ पर कोन की बात कर लेते हैं। देखो कोन इस तरीके से होता है, जैसे भी अगर आप बर्थडे में गए हो तो वहाँ पे बर्थडे बॉय की केप होती है, या फिर आपने कोन खाया, तो इस तरीके से होता है। तो इसमें ओनली एक ही सर्कल होता है, एक ही सर्कल होता है नीचे वाला, ठीक है। और जो ये वाली चीज होती है इसमें, ये ढलान वाली, इसको बोलते हैं अपन एल से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लेंट हाइट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यहाँ पर स्लेंट हाइट। एक मिनट दोस्तों, स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये अपने पास रेडियस हो गया, और इसकी जो ये वाली चीज है ना, इसको बोलते हैं हाइट। हमेशा हाइट परपेंडिकुलर होती है। अब देखो यहाँ पर स्लेंट हाइट का फॉर्मूला यहाँ पर निकाल के अपन देख सकते हैं। देखो
हमें पता है कि ये वाली चीज जो बन रही है यहाँ पर, मैं यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन करके आपको बता देता हूँ। ये वाला चीज जो बन रहा है ना, ये एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ये अपने पास P मान लीजिए, B मान लीजिए, और ये हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का निकालते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, किसका, H का स्क्वायर, और ये बेस मतलब R का स्क्वायर, और इसके L स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा, तो मतलब स्लेंट हाइट का फॉर्मूला ये आ जाता है यहाँ पे। ऐसे अगर अपन CSA की बात करें तो CSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल, जिसमें सर्कल काउंट नहीं होता है, इसके चारों तरफ का है। इसी तरीके से अगर अपन TSA की बात करें, TSA की, तो पाई आर एल तो आएगा, प्लस इसमें एक जो नीचे का अपने पास सर्कल आ रहा है वो भी अपने पास ऐड हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर अपने पास हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर एल बचा और यहाँ पर एक आर बचा, तो इस तरीके से यहाँ पर TSA आ गया। और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालें तो देखो पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, वॉल्यूम का होता है, और वॉल्यूम के एक 1/3 कर दे अपन तो यहाँ पर किसका, कोन का आ जाता है, क्योंकि कोन जो होता है ना देखो इसमें से निकल के आता है। कैसे आता है देखो, यहाँ पर इसके अपन ने 3 हिस्से कर दिए, 1 2 और 3, इसलिए यहाँ वॉल्यूम के भी अपन ने 3 पार्ट कर दिए इसके वाले के, तो इस तरीके से यहाँ पर इस कोन का वॉल्यूम आ जाता है अपने पास। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक और जो चीज बची वो है स्फीयर, तो स्फीयर की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में स्टैटिक्स पे अपन चलेंगे। स्फीयर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो देखिए स्फीयर एक तो पूरा हो गया और एक होता है हेमी स्फीयर, ठीक है, एक होता है हेमी स्फीयर होता है दोस्तों, ठीक है। हम तो इन दोनों की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो जो स्फीयर होता है ना, वो ध्यान रखना है कि स्फीयर में फेस नहीं होते हैं, फेस नहीं होते मतलब चारों तरफ से गोल मोल होता है, मतलब किधर भी लुढ़क जाता है, किधर भी लुढ़क जाता है, तो इसका CSA और TSA क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसमें ना तो टॉप है ना बेस है, सारे ही सेम है, तो इसका TSA और CSA हमेशा इक्वल रहता है, मतलब एक चीज ही होती है। स्टूडेंट को इसमें अधिकतर कंफ्यूजन रहता है कि CSA क्या होगा, TSA क्या होगा, तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका CSA और TSA दोनों एक ही चीज होती है, जिसका फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर इसका मतलब वॉल्यूम निकाले अपन, इसका जो वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम होता है दोस्तों यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। CSA TSA तो सेम होता है, ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है। इसी तरीके से हेमी सर्कल के बात, हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर का मतलब होता है इसके पार्ट कर दिए अपन यहाँ पे, ठीक है, बीच में से कट कर दिया, और बीच में से कट करा तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर था तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे CSA लिख दिया, आप बोले सर यहाँ पे TSA CSA इक्वल होता है, लेकिन ये स्पेयर में होता है, ओनली इसमें होता है, इसमें नहीं होता। इसमें क्यों नहीं होता, देखो अब ये वाला ऊपर वाला फेस आ गया, अगर अब इसको लुढ़काएंगे ना तो यहाँ जाके रुक जाएगा, इधर नहीं लुढ़केगा, मतलब इसमें टॉप वाला फेस आ गया, तो इसका काउंट नहीं हुआ। अब अगर TSA बात करें तो ये 2 पाई आर तो आएगा ही सही, लेकिन अब ऊपर का फेस भी आ जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा, जिसका मतलब हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से इसका TSA अपन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आधा होगा इसका, ये 4/3 का आधा होता है 2/3, और ये पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको अपन इजिली समझ सकते हैं। अब मैं एक और चीज यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, आपने नाम सुना होगा होलो सिलेंडर, क्योंकि होलो सिलेंडर से भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे होलो सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं अपन, देखो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ठीक है। अभी तो मैंने ओनली सिलेंडर बनाया, ठीक है, और इसकी रेडियस मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको R1 है। तो जब अगर इसका वॉल्यूम में बोलूँ तो R पाई आर स्क्वायर H और ये 1 होगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक और बना दूं, ये मैंने एक और बना दिया इसके अंदर, ठीक है। आपने घर में जो पाइप होता है प्लास्टिक का पानी का, वो देखा है ना, वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। बीच में से पानी जाने का रास्ता होता है, साइडों में जो ये मोटाई होती है ये प्लास्टिक होती है। तो ये अपन को यहाँ पर कहने का मतलब इस प्लास्टिक का वजन निकालना है। किसका निकालना है, इस प्लास्टिक का वजन निकालना है, जो मैंने डार्क कर दी, ठीक है। तो इसका प्लास्टिक का वजन कब आएगा, अब देखो यहाँ पर ये जो इस तरीके से दिखेगा, कोसेंट्रिक सर्कल देखिएगा अपन को यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी रेडियस तो अपन यहाँ पर R2 ले लेते हैं, मतलब ये छोटे वाले की तो मैंने R2 ले ली और ये वाली मैंने R1 ले ली, आपको बताया।
अब अपन को इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे में से ये वाला अंदर जो खोखला भाग है उसका मतलब जो होलो पोर्शन है ना उसका माइनस कर देंगे। तो होलो का मतलब ये छोटा वाला अपन सिलेंडर इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों ये, और यहाँ पर रेडियस 2 है तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका दोस्तों, वॉल्यूम। अब देखो पाई और एच कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा r1 स्क्वायर और यहाँ बचा r2 स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों को एक बार तो अपन जोड़ सकते हैं और एक बार अपन इनको क्या कर लेंगे, माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे होलो सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाता है, इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ऑल फॉर्मूला का। अपन बात करते हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में देखो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपन मेन, मीडियन और मोड, अगर इन तीनों के फॉर्मूले अगर आपको लर्न होते हैं और किस तरीके से यूज करना है फॉर्मूले में, अगर ये चीज अगर आपको आती है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही नहीं, आपको सब चीजें गिवन में मिलेगी। आपको मेन फॉर्मूला याद है तो मीन निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी है, मतलब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर जब भी मीन पढ़ते अपन तो मीन में सिंपली यहाँ पर 3 फॉर्मूले अपने पास पढ़ेंगे अपन। एक तो होता है सिंपल मेथड से अपन करने के लिए, सिंपल फॉर्मूला होता है, मान लो सिंपल मेथड अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है अपने पास यहाँ पर एज्यूम मेथड। कौन सा होता है दोस्तों, एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एक ये होता है अपने पास। ठीक है, और एक और मेथड अपने पास निकल के आता है, वो होता है डेविएशन, वो होता है डेविएशन, डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, अब इन तीनों का अलग अलग फॉर्मूला आता है, बट कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ आप, आंसर एक ही आएगा, मतलब निकल के क्या आने वाला है, मीन आने वाला है। मतलब अपन चाहे से सिंपल मेथड से क्वेश्चन को करें, चाहे एज्यूम मेथड से करें, चाहे डेविएशन मेथड से करें, निकल के मीन ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 तीनों के फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ठीक है, अब देखो तो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ में तीनों को एक में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ आप लोगों के लिए। पहले देखो टेबल बनाते हैं अपन, क्योंकि ऐसी टेबल मिलती है और टेबल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो आपको सिंपली यहाँ पर ये तो मिलेगा इंटरवल, ये तो मिलेगा आपको इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर एफ जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। टेबल को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल। और जो यहाँ पर एफ है ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है इंटरवल। इंटरवल मान लीजिए आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 और ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन में खींच देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपने पास चल रहा है। अब देखो यहाँ पर आप जब भी इसकी बात करते हो तो मैं यहाँ पर सिंपल मेथड वाला जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मीन। ठीक है, सिंपल मेथड, सिंपल मेथड वाला। देखो जब भी मीन निकालते हैं तो मीन को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है दोस्तों समीशन एफ आई और एक्स आई अपॉन होता है समीशन एफ आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे समीशन, अब इस वाले साइन को बोलते हैं समीशन। समीशन का मतलब होता है सम, मतलब अपन को सम करना है किनका, इन दोनों के प्रोडक्ट का, और यहाँ पे ओनली एफ का। मतलब इस एफ में जितने भी नंबर दे रखे हैं अगर उनको सबको जोड़ता हूं मैं तो समीशन एफ आई आ जाता है अपने पास। अब आप बोलोगे यहाँ सर एफ तो है, एक्स आई है ही नहीं, क्योंकि एक्स आई आएगा तभी तो मल्टीप्लाई करके अपन एफ इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो वो होता है अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स में अपने पास निकल के आएगा दोस्तों, ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आएगा एक्स आई, और एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देते हैं, और इसको बोलते हैं क्लास मार्क, जिसको एक्स आई से अपन डिनोट करते हैं। अब आप बोलोगे सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, जैसे यहाँ 10 to 20 चल रहा है, 10 to 20, तो ये जो बाद वाला होता है ये अपर लिमिट होता है, और जो ये पहले वाला होता है ये होता है लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इनके बीच वाली जो डिजिट आएगी उसको बोलते हैं क्लास मार्क, मतलब एक्स आई। जैसे इनका निकालेंगे 10 और 0 को ऐड करेंगे 10 और 10 में देंगे भाग तो 5 आएगा। अब आपको यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, आपको ऐसा नहीं करना कि सबको जोड़ जोड़ के 2 का भाग दिए जाओ, इतना तो टाइम होता ही नहीं ना अपने पास। तो क्या करना है, देखो इनमें जो डिफरेंस चल रहा है ना 0 to 10, इनमें जो डिफरेंस चल रहा है 10 का, तो इनमें 10 प्लस करते हुए चलो, इसमें 10 प्लस करेंगे 15 आएगा, 10 प्लस करेंगे तो फिर यहाँ पे 25 आएगा, फिर प्लस करेंगे 35 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्स आया जाएगा। अब एफ इंटू, अब एक और बॉक्स बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है ना
तो फॉर्मूले से आप टेबल बना सकते हो, क्योंकि जिसकी आवश्यकता होती है वो आपको टेबल में बना, क्योंकि ऐसे तो आप टेबल में याद नहीं रखोगे ना भाई अपन को क्या क्या चीजें निकालनी है, तो फॉर्मूला याद होगा तो ये तो निकालेंगे भाई, फॉर्मूला ये होता है तो इसमें जो भी चीज जरूरत पड़ रही है उन चीजों को अपन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर अपन को जरूरत पड़ी भाई एक्स आई निकाल लिया, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तभी तो जोड़ेंगे, तो पहले प्रोडक्ट करना है इनका एफ इंटू एक्स आई, और जो भी आएगी नंबर आएंगे यहाँ पर बहुत सारे, और उनको अपन यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे, जिनका मतलब होता है एफ आई इंटू एक्स आई। अब यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के ऊपर रखेंगे और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर अपने पास सिंपल मेथड से मीन अपन इजीली निकाल सकते हैं। अब फिर आप बोलोगे सर फिर दूसरे मेथड क्या क्या काम के हैं, जब इससे ही निकल रहा है तो उनको क्यों लाया गया? तो वो इसलिए लाया गया क्योंकि इस सिंपल मेथड से अपन जिनमें इंटरवल कम होता है ना उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे इंटरवल थोड़े बड़े होते जाते हैं ना तो फिर इस फॉर्मूले से करने के लिए कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ जाती है, अपने पास डिजिट बड़ी बड़ी आ जाती है, इसलिए फिर नेक्स्ट जो अपने पास एज्यूम मेथड है, डेविएशन मेथड है, उनको लाया गया है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब एज्यूम मेथड की। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं इसमें से इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ, इसी टेबल में थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इस पूरे इतना तो करना ही करना है आपको। ठीक है ना, इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा बहुत मैं चेंज करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर एज्यूम मेथड वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम मेथड में देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स बार का मतलब आपको पता है मीन निकालना है, और ए प्लस यहाँ पर आएगा समीशन एफ आई डी आई अपॉन होता है समीशन एफ आई। मतलब अपने पास अब डी आई भी चाहिए और ए भी चाहिए। अब ए कहाँ से आता है और डी आई कहाँ से आता है? देखो दोस्तों, जो ए होता है ना वो ए हमेशा एक्स आई की मिडल टर्म होती है, मतलब एक्स आई की जो ये दे रखी ना, ये 5, 15, 25, 35, इनके बीच वाली टर्म आपको लेनी है। अब यहाँ पर अधिकतर दिक्कत स्टूडेंट को क्योंकि ए मानने में दिक्कत आती है, वो सोचते हैं सर बीच वाली ले या और भी लेंगे तो भी क्वेश्चन में वही आएगा या अलग हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है आंसर में। सॉल्यूशन में तो देखो सॉल्यूशन थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी आंसर जो फाइनल आंसर है वो सेम आएगा, बट कोशिश करना कि बीच वाला ही लो, क्योंकि बीच वाले से लोगे ना तो यहाँ पर जो एज्यूम मेथड से कर रहे हैं उसका मतलब होता है यहाँ पे संख्या ही छोटी हो जाएगी। अगर आप ऊपर वाला लोगे ना फिर संख्या ही छोटी नहीं होगी, बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपको बीच वाला लेना है। ठीक है, अब डी आई जो होता है यहाँ पर दोस्तों वो होता है अपने पास यहाँ पर एक्स आई में से आपको ए माइनस करना है। क्या करना है? एक्स आई में से, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 25 मान लिया, कितना मान लिया? 25 मान लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? एक्स आई मतलब 15 में से ए मतलब 25 माइनस करना है, या 5 में से तो 20 आएगा, बट किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। फिर 15 में से 25 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आएगा। इस तरीके से आता जाएगा। अब वही आएगा जिस इधर जो अंतर चल रहा है ना, डिफरेंस चल रहा है, वही इनमें चलेगा। देखो 20 का, फिर 10 कम हो गया, फिर 10 और कम होते 0 हो गया, जहां एज्यूम करा ना उसके सामने वाला 0 होगा, फिर 10 ज्यादा करो, फिर 10 हुआ, फिर 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, इस तरीके से आपका आता जाएगा। अब आपको ऐसे बार बार माइनस करके नहीं लिखना है, आपको देखना है क्या डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर एफ इंटू डी चाहिए ना, तो आपको एफ इंटू डी करना और उनका सम करके यहाँ पर लिखना है समीशन एफ आई इंटू डी आई। तो वैल्यू आपको उठा के यहाँ रखनी है। देखो ए की वैल्यू यहाँ से रख दो, समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ रख दो, समीशन एफ आई की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। तो इस तरीके से यहाँ पे एज्यूम मेथड से आप लोग कर सकते हो। अब इसी से अगर मान लीजिए आपको डेविएशन मेथड से करना है तो उससे कैसे करेंगे अपन? ठीक है, अब डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे उसका भी मैं बता देता हूँ। देखो डेविएशन मेथड से करने के लिए आपको कुछ ही नहीं करना है। उस डेविएशन मेथड का कब करते हैं? जब बहुत ही ज्यादा अपने पास इंटरवल बड़ा आ जाता है, मतलब बड़ी संख्या में, मतलब जैसे 1000 ऐसी बात हो रही है, हजारों की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में अपने पास यहाँ पर जो मेथड होता है वो होता है डेविएशन का मेथड। फॉर्मूला देखो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई और यहाँ पे हो जाएगा यू आई अपॉन में अपने पास यहाँ पर समीशन एफ आई तो है ही सही, बट यहाँ पर एच आ जाए। एच का मतलब वो हाइट होता है इनमें जो डिफरेंस चल रहा है इंटरवल में। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या है अपने पास, इसको तो अपन हटा देते हैं दोस्तों। इसको देखो यहाँ पर ध्यान रखना, देखो 20 है 10 है ऐसा आ रहा है ना, बड़ी डिजिट आ रही है। अब इसको देखो, अभी देखना इसमें छोटी छोटी आएगी, कैसे आएगी वो देखना। आपको मालूम होना चाहिए जो यू आई का फॉर्मूला होता है ना वो होता है एक्स आई में से
ए माइनस करो और इसको एच से डिवाइड कर दो। पहले एच से डिवाइड नहीं कर रहे थे तो डी आई आ रहा था और यहाँ पर एच से डिवाइड करते यू आई आ गया। अब देखो एच यू मैंने 25 कर लिया। अब मान लो मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक्स आई कितनी है, 5 है। एक्स आई यहाँ पर कितना है, 5 है ना, 5 लिख दिया माइनस 25, ये 25 और यहाँ पे इंटरवल इनमें कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो माइनस करो तो कितना आएगा ऊपर माइनस का 10 और 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा माइनस का 2। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों माइनस का 2। इसी तरीके से यहाँ पे निकालो एक्स आई 15 है, वो ए तो 25 रहेगा और ये भी 10 रहेगा। अब यहाँ पे निकालोगे तो 10 आएगा अपोन में 10 और किसका आएगा माइनस का। तो अब कट करेंगे तो माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा। देखो अंतर 1 का चल रहा है ना, 1 बढ़ा फिर एक और बढ़ेगा तो यहाँ 0 हो गया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया। पहले देखो 20-25 आ रहा था लेकिन छोटा हो गया ना, तो मतलब जब भी यू आई से करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना कि आपके यू आई आ गया तो अब f को u से मल्टीप्लाई कर दो तो f और u हो गया। अब इन यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो और उन सबका आप यहाँ पे जोड़ कर लो एफ आई यू आई, और जोड़ करोगे तो आपकी यहाँ पर इनमें वैल्यू पुट करनी इस वाले फॉर्मूले में, और इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपके मीन निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को इजिली निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर मीडियन की। किसकी बात कर लेते हैं, मीडियन की और मोड की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मोड की बात कर लेते हैं कि मोड में अपने पास है क्या। ठीक है, एज्यू मेथड मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, और यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं मोड की। ठीक है, मोड का क्या होता है, मोड में आपको देखो टेबल से बिल्कुल भी टेबल जो होती है ना उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। जो भी अपने पास टेबल दे रखी है वो उसी से अपन यहाँ पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये टेबल अपन को दे रखी है, आपको पता है कुछ ही नहीं करना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे हमें पता है ये तो इंटरवल देता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ए देता है। जो भी इंटरवल दे रखा है, सपोज डेट ये दे रखा है, इंटरवल कंटिन्यू होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी चीज दे रखी है, और जैसे मान लीजिए 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है। अब आपको उसको बॉक्स में बंद करना है जो ऐप में सबसे बड़ा आ रहा है, ऐप में जो सबसे बड़ा आ रहा है, क्योंकि मोड का मतलब ये होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही हो। तो इसमें बंद कर लिया। अब फॉर्मूला देखो क्या होता है इसका, इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इक्वल टू होता है देखो L1 लिखना है आपको यहाँ पर, प्लस यहाँ पे लिखना है F1 माइनस एफ नोट अपॉन हो गया 2F1 माइनस एफ नोट माइनस का F2। मतलब ये F2 माइनस कर दिया ना एक और, तो F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन। याद करने के तरीके हैं अपने हिसाब से, आप भी कैसे भी याद रख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं, कैसे भी कॉम्बिनेशन बिठा के, कैसे भी उसमें दिमाग लगा के उसको बिठा के दिमाग में फिट कर लो आप। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला होता है। अब F1 F2 क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है ना वो F1 होता है, मतलब जो बॉक्स के अंदर आ रहा है ना वो F1। अब इससे पहले कौन आता है 0, और F1 के बाद कौन आता है 2 आता है। तो इस तरीके से, और जो इंटरवल में यहाँ पे 10 से 15 जो आ रहा है, जो यहाँ पे पहला वाला जो आता है ना वो L1 होता है, जो सेकंड वाला होता है L2। तो अपन को पहला वाला जो बॉक्स के अंदर आ रहा है और यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो आप यहाँ पर सिंपली मोड निकाल सकते हो। इतना ईजी है मोड निकालना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप निकाल सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर मीडियन की। मीडियन में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर एक चीज निकालनी है आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है यहाँ पर दोस्तों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। आपको यहाँ पर इंटरवल तो देगा, यहाँ पर एफ देगा, आपको यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जिसका मतलब होता है CF आपको निकालना है। वो क्यों निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला ही अपने पास ये होता है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं मीडियन को, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों L1 प्लस n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन यहाँ पे होता है F और मल्टीप्लाई होता है H। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या क्या चीजें कौन सी आई, मान लो मैंने यहाँ 2 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, मैंने ये फ्रीक्वेंसी। अब CF कैसे निकालना है, CF निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। देखो CF निकालना बहुत आसान है। देखो 2 है ना, 2 को यहाँ लिखो सबसे पहले, इस 2 में 1 प्लस करो, यहाँ लिखो, फिर 3 हो गया। अब 3 में 0 प्लस करके यहाँ पे लिख दो, 3 आएगा। 3 में फिर 4 प्लस करो और यहाँ लिख दो 7 में 3 प्लस करो 10 यहाँ लिख दो, फिर 10 में 1 प्लस करो 11। तो जो ये नंबर आया ना वो आएगा इसका सम, मतलब इन सब का सम करोगे आप 11 आएगा। और जो ये आया ना अपने पास, ये होता है अपने पास n। अब अपन को निकालना है n/2, मतलब 11/2, मतलब ये हो गया 5.5, मतलब 5.5। अब आपको देखना है कि 5.5 से जस्ट इसमें बड़ा कौन आ रहा है, मतलब 5.5 के बाद, मतलब जैसे 3 आ रहा है, 3 नहीं है, मतलब 7 आ रहा है। अब 10 11 आ रहा है, लेकिन इससे जस्ट बाद तो ओनली 7 ही आ रहा है। तो जो भी इससे जस्ट बाद आ रहा है ना उसको आप बॉक्स में बंद कर लेना है आपको। देखो इस तरीके से इसको
बंद कर लिया अपन ने बॉक्स में, ठीक है। तो जो बॉक्स में बंद करा, तो जो इसके बॉक्स के जस्ट ऊपर इधर आ रहा है वो तो CF होगा अपने पास। वो क्या होगा दोस्तों, CF, मतलब बॉक्स के अंदर जो भी आ रहा है ना वो ऊपर वाला तो अपने पास मतलब 3CF होगा यहाँ पे। और इसी तरीके से जो बॉक्स में यहाँ पर आ रहा है ना, एक सेकेंड दोस्तों, एक मिनट वेट करना दोस्तों। देखो यहाँ पे जो इसके अंदर आ रहा है ना, ये अपने पास थोड़ा बहुत क्या होता है, लेग हो जाता है। चलिए हाँ, ये अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं F। ये आएगा अपने पास F बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के ऊपर CF में ये CF होता है, और यहाँ पर जो आएगा वो होता है L1। तो यहाँ पे L1 लिख देंगे, n/2 की वैल्यू ये आएगी, और यहाँ माइनस CF, CF जस्ट ऊपर वाला अपन को लेना है, F यहाँ अंदर बॉक्स के अंदर वाला लेना है, ये L1 लिखना है, और यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर मीडियन निकाल सकते हो। अब दोस्तों इसमें ओनली इस एक जो अपन ने, मैंने यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे जो क्लास में आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ, इस क्लास में मैं बस इतना ही बताने की कोशिश करूंगा आपको। अब जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको देखो मीडियन, मोड और मीन एक क्वेश्चन लेऊंगा, उसमें तीनों का मैं एनालिसिस करके बता दूंगा। प्लस यहाँ पर जो CF के क्वेश्चन भी थोड़ा अलग अलग तरीके से भी आ जाते हैं। अभी तो इसमें F दे रखा है, कभी कभी क्या होता है कि F गिवन में नहीं रहता, आपको CF गिवन में रहता है, तो CF से वापस F कैसे निकालते हैं वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तब तक आप इस क्लास को देखिए, और अगर बाकी क्लासें भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। और तब तक आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं काफी MCQ क्वेश्चन, तो उनका प्रैक्टिस करिए। तब तक बाय बाय, थैंक यू, एंड आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों, एंड थैंक यू।